स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चाहते हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है निकली है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनिट भोपाल के अंदर। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट री एडवर्टाइज इंस्टीट्यूट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अंडर मेंशन नॉन टीचिंग टेक्निकल लोअर कैडर पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। और जो फॉर्म है वो यहाँ मेंशन है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन ऑफलाइन मोड। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है और साथ में सारी चीज़ें हम इस नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस भी करने वाले हैं। तो जो वैकेंसी है उसका नाम है फार्मासिस्ट ग्रुप सी लेवल 5। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और जो पोस्ट है वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। उसके साथ देखिए यहाँ पर मेंशन है कि वैकेंसी पहले भी आ चुकी है 2019 में, और जिन स्टूडेंट्स ने उस समय अप्लाई किया था तो उनकी लिस्ट जो है एलिजिबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। आप देख सकते हैं उसके अंदर अगर आपका नाम उसमें है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज़ अगर आप एलिजिबल उस समय नहीं थे और अभी आपने क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करी है तो आप इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो एनेक्जर के अंदर यहाँ दिए। एनेक्जर 1 के अंदर आप देख सकते हैं पोस्ट फार्मासिस्ट है। क्लासिफिकेशन जो ग्रुप का है सी है और जो पे स्केल है वो 5,200 से 20,200 2800 ग्रेड पे है, यानी कुछ सैलरी स्टार्टिंग में 35,000 के अराउंड बनेगी आपकी, उसके बाद ये बढ़ती रहेगी। ग्रेड पे 2800 अच्छा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है। तो जो फार्मासिस्ट का ग्रेड पे है इंडिया के अंदर जो अच्छा माना जाता है तो वो 2800 ही होता है। जनरली जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें 2800 होता है, और ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है इसलिए इसके अंदर भी जो ग्रेड पे है वो 2800 रहने वाला। एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन में आप देखिए 10+2 पीसीबी पीसीएम किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन फर्स्ट क्लास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी भी हॉस्पिटल और फार्मेसी के अंदर। उसी के साथ अगर आपने बैचलर डिग्री करी है फार्मेसी में तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपके पास फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर। और देखिए अगर आप डिप्लोमा करे हुए हैं और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप 2 साल पहले पास हुए हैं तो आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। किसी हॉस्पिटल में आपने काम किया है, किसी फार्मेसी के अंदर आपने काम किया है तो आप उसको बन एज़ पर NIT स्टेटस। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन में यह मेंशन है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं तो कोई एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है, और उसका जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो देखिए अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 40% रहेगा, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST SC PWD के लिए 35% रहेगा। जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी वो परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स होगा, रिटन टेस्ट के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कट ऑफ होगा, जैसा कि हर एग्जामिनेशन के अंदर निकलता है। तो अभी इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है कि टेस्ट होंगे या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो अभी तो सिर्फ आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड के अंदर। इसकी बात करें देखो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपीज़ फ़ीस सबमिट करनी होगी, जो SBI कलेक्ट के थ्रू सबमिट होगी और नॉन रिफंडेबल होगी। ST SC PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड रहने वाली है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे एज है वो अगर रिलैक्सेशन रहने वाली है, जो पहले जिन लोगों ने फिल किया था और अब उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि 3 साल हो चुके हैं तो भी वो एलिजिबल होने वाले हैं। और अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आप 27 साल से नीचे हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। जो कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनको एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से ही सबमिट करनी है, एनवलप में डालना है इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, और ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसको आपको सबमिट कर देना है डायरेक्टली जाकर या फिर किसी रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाकर। उसी के साथ आपको सारी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, जो भी एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो, अगर डिग्री की है तो आपकी सिर्फ मार्कशीट की कॉपीज़, NOC अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एग्जामिनेशन वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल में है वो मंगा कर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ NOC भी उस टाइम पे सबमिट होगी। इसके साथ कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो रेगुलरली वेबसाइट को देखते रहें जिससे उनको पता रहे कि रिजल्ट कब आ रहा है या फिर जो प्रोग्रेस हो रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हो रही है या नहीं हो रही। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो है 4 जनवरी 2023 5:30 बजे तक आपको पहुंचा देना है। और अगर आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, अंडमान निकोबार और इस जगह से, लक्षद्वीप वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो 11 जनवरी 2023 से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पे एड्रेस मेंशन है, रिक्रूटमेंट सेल नॉन टीचिंग मौलाना आज़ाद
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, लिंक रोड नंबर 3 भोपाल। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म इस PDF के साथ अटैच है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख सकते हैं उसे। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, उसको आप फिल कर दें और इसको सारे सिग्नेचर्स वगैरह जहाँ पर भी मेंशन है, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपके रेफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करके सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा के देखिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी है यहाँ पर। फ़ी रिसिप्ट जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी है 500 रुपये। वैलिड ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD एक्समैन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, और NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर और अदर चीज़ें कुछ भी आप अगर अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर पेज नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए। इस एप्लीकेशन के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्टिक करना है। सो ये सारी बातें थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के अंदर। एक ही पोस्ट है, बाकी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और सैलरी जो होने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। एज़ पर द रियल सिचुएशन ऑफ फार्मासिस्ट जो कि इंडिया में है, उसके हिसाब से ये जो सैलरी है ये काफ़ी अच्छी है। रेलवे में भी 2800 ग्रेड पे मिलता है, और यहाँ भी आपको 2800 ग्रेड पे मिल रहा है। तो अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।